आप सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि हम जितिया कैसे करते हैं। देखिए जितिया का व्रत जो होता है, जैसे सास करती है वैसे बहू करने लगती है। बहू को तो पहले से आता नहीं है, जिसकी सास जिस तरह से करती है उसी तरह से बहू करने लगती है, या जिसकी सास नहीं होती है तो माँ जैसे करती है माँ के तरह करती है। तो इसी तरह होता है, सबके घर में सब जैसा होता है। कहीं कुछ और तरीका से होता है, कहीं कुछ और तरीका से होता है। होता वही सब है। जैसे कोई दही चूड़ा पूछता है तो कोई दही खज्जी पूछता है, या कोई और कुछ पूछता है। करता सब वही है, सिर्फ थोड़ा सा अलग होता है। तो मेरी सास हमको कैसे बताई, कैसे जितिया का व्रत हमसे करवाई, अभी हम आप लोगों को बताएंगे। जब मेरा लड़का 2 महीना का हुआ था, जब हमको लड़का हुआ था और 2 महीना का था, उसी के बाद से हम जितिया का व्रत करने लगे। उसी समय से मेरी सास जितिया का व्रत हमसे करवाने लगी। उस समय मुहूर्त भी बहुत शुभ था, सुख शनिचरी शायद लगा था। कहता है जितिया का व्रत जो होता है सुख शनिचरी अच्छा होता है, तो उस समय लगा था शायद। तो सास बोली कि कर लो, इस समय बहुत अच्छा है और अब तो तुम्हारा खोइछा भी खुल गया है, गोद भर गया है, तो जितिया का व्रत कर लो। तो उसी समय से हम जितिया का व्रत कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि मेरी सास हमसे कैसे जितिया का व्रत करवाई, वही आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं। हो सकता है आपके घर में अलग तरीके से होता हो, लेकिन मेरी सास हमको जैसे करवाई हम आप लोगों को बताते हैं। जितिया का व्रत जो है नहाए खाए के दिन से शुरू हो जाता है। ये व्रत नहाए खाए के दिन से ही शुरू हो जाता है। तो नहाए खाए के दिन क्या करते हैं, सबसे पहले उठते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, घर में झाड़ू पोछा करते हैं, पूरा घर साफ सफाई करते हैं। पहले झाड़ू लगाए, पोछा किए, सब कुछ साफ कर दिए, किचन साफ कर दिए। उसके बाद जो है खाना बनाते हैं। उसके बाद हाथ पैर धो के खाना बनाते हैं। जब सास जिंदा थी तो नहा के बनाते थे, नहा लेते थे, फिर खाना बनाते थे। माँ नदी चली जाती थी, नदी से जब माँ आती थी तो माँ को बना बनाया मिलता था, फिर माँ पूजा पाठ करती थी। लेकिन अब मेरी सास नहीं है, ना ही मेरे ससुर जी हैं। तो क्या करते हैं, खाना बना लेते हैं, सब्जी वगैरह सब बना लेते हैं, दाल चावल सब्जी। पहले तो 14 प्रकार का सब्जी बनाते थे, गिनते थे हाथ में कि 14 पूरा या फिर नहीं पूरा। लेकिन अब जो है उतना नहीं बनाते हैं, क्योंकि खाने वाला घर में अब रहा नहीं, बच्चे लोग भी बाहर ही रहते हैं, सास ससुर भी नहीं है, तो उतना खाने वाला नहीं है। फिर भी प्रयास रहता है कि 7 सब्जी कम से कम बनाएं, थोड़ा कम तेल मसाला डाल के 7 सब्जी कम से कम बनाते हैं, पकौड़ी पापड़ सब लगा के। नहाए खाए के दिन झिंगली की सब्जी जरूर से बनता है घर में। तो देखिए खाना जब बन जाता है, दाल चावल सब्जी साग पकौड़ी जितना भी बना सकते हैं वो बना लिए और उसको रख दिए। जो चावल पसाए ना, मार जिसको बोलते हैं, चावल का पानी, वो भी नहीं फेंकते हैं। तो जब खाना बन जाता है तो उसके बाद नहाने के लिए जाते हैं। अब देखिए जब नहाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तेल खल्ली चढ़ाते हैं अपनी सास ससुर को। मेरे सास ससुर जैसा कि हम बताए नहीं है, तो उनके लिए तेल खल्ली चढ़ाते हैं और फिर दतमन चढ़ाते हैं। दतमन जो होता है ना, मुंह धोते हैं दातुन, तो दतमन चढ़ाते हैं। पहले 3 दतमन चढ़ाते थे, जब सास ससुर जिंदा थे तब 3 दतमन चढ़ाते थे, एक चील्हो सियारो जितमान बाबा। अब जो है मेरे सास ससुर तो है नहीं, तो माँ और बाबू अब 5 दतमन चढ़ाते हैं। अपने ससुर को हम लोग बाबू कहते थे, हम जो है बाबू कहते थे, माँ और बाबू। तो फिर बाबू ही बता रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा, जब हम बाबू बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम अपने ससुर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर 5 दतमन चढ़ाते हैं झिंगली के पत्ता में। पहले तेल खल्ली चढ़ाते हैं, फिर पंडार देते हैं, फिर 5 दतमन चढ़ाते हैं झिंगली के पत्ता में। पहले चिल्हो सियारो जितमान बाबा, 3 पूजा कर लिए, 3 दतमन का झिंगली के पत्ता में रख के, फिर माँ और बाओ का दतमन रख के झिंगली के पत्ता में, फिर उनको पंडार
कुल्हाड़ दे दिए और फिर वो सब फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जैसे छप्पर है तो छप्पर पे फेंक दिए या फिर और किधर भी है रख दिए। उसके बाद जो है दतमन करते हैं। देखिए कोई कोई महिला दतमन नहीं करती है, जैसे जो खरजितिया करती है ना, वो मुंह में दतमन नहीं लगाती है, दतमन तक नहीं चबाती है, उसी को कहता है खरजितिया, जो कि कुछ नहीं चबाती है। तो जिस समय हम जितिया का व्रत उठाए थे ना, तो मेरी सास बोली दतमन कर लो, तो हम दतमन किए थे, क्योंकि मेरी सास भी दतमन से दांत अपना साफ करती थी, तो हम भी दतमन से अपना दांत साफ किए थे। जो आज तक कर रहे हैं जितिया के व्रत में, हम खरजितिया नहीं करते हैं, हम दतमन से दांत अपना साफ करते हैं। तो देखिए दांत जब साफ कर लिए, उसके बाद नहा लिए, नहा के अपना श्रृंगार कर लिए, सिंदूर वगैरह सब पहन लिए, श्रृंगार कर लिए। उसके बाद जो है सबसे पहले दही खज्जी पूजते हैं। झिंगली का 3 पत्ता लेते हैं। झिंगली का पत्ता का इसमें बहुत महत्व होता है, कहीं ना कहीं से खोज के निकालना ही पड़ता है। झिंगली का पत्ता इस समय बहुत मारामारी होता है, लेकिन मिल जाता है। तो 3 पत्ता लेते हैं झिंगली का। सबसे पहले सबसे आगे जो है ऊपर में जितमान बाबा के लिए रखे और नीचे चीलो और सियारो के लिए 3 पत्ता लगाते हैं। उसमें दही और खज्जी रखते हैं। जितमान बाबा में समूचा रखते हैं खज्जी और दही ढेर सारा, और चीलो सियारो जो होता है उसमें तोड़ तोड़ के रखते हैं। खज्जी जैसे आप लोगों के समझ में अगर नहीं आ रहा है तो जो खाजा होता है ना, खाजा मिठाई जो बोलते हैं, बिहार में झारखंड में यहाँ चलता है, यूपी साइड में खाजा कहते हैं उसको। तो खाजा बड़ा हुआ, खज्जी छोटा हुआ, तो वही खज्जी हम लोग के तरफ चढ़ता है। तो दही खज्जी पूज लेते हैं, चीलो सियारो और जितमान बाबा का। फिर जो है जितमान बाबा वाला जो चढ़ा हुआ प्रसाद रहता है वो बच्चों लोग में बांट देते हैं, बच्चे में बांट देते हैं। और जो है चील और सियारन का जो चढ़ाते हैं उसको फेंक देते हैं छपड़ी पे, कहीं भी ऐसे फेंक देते हैं कि गाय माल खा ले, उसको नहीं खाया जाता है, वो फेंक दिए और बच्चे लोग को प्रसाद दे दिए। फिर क्या है, जो खाना बनाए रहते हैं, जो खाना बनाए हैं उसको पूजते हैं। पहले मेरी सास जब जिंदा थी तो मेरी सास अपने सास ससुर के लिए पूजती थी, क्योंकि अभी तक नहीं पहुंचाया गया है गया। गया जो पहुंचाया जाता है ना, पिंडदान होता है, तो नहीं पहुंचाया गया है। अब मेरे सास ससुर भी नहीं रहे, तो अब हम लोग पूजते हैं, हम पूजते हैं, मेरी जेठानी देवरानी सब कोई पूजती है। तो देखिए क्या करते हैं, सखुआ का पत्ता लेते हैं, 2 सखुआ का पत्ता ले लिए, उसको धो के अच्छी तरह से साइड में रख दिए, और जो भी खाना बना रहता है, दाल चावल सब्जी पकौड़ी पापड़, वो सब कुछ उस सखुआ के पत्ता में अच्छी तरह से रख देते हैं कि एक आदमी का खाना अच्छे से हो जाए। तो 2 थाली में लगाते हैं, तो 2 खाना, जैसे 2 पत्ता में थाली नहीं, 2 पत्ता में खाना रख दिए अच्छी तरह से, साग सब्जी सब वगैरह सजा के रख दिए 2 थाली में, और 1 गिलास में पानी रख दिए। मतलब 2 गिलास में 2 थाली रखे, 2 सखुआ के पत्ता में परसे तो 2 गिलास पियो फेंको में पानी रख दिए, फिर उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है जितने भी घर में बड़े हैं, जैसे जेंट्स है बच्चा सब है, उसको पहले खाना खाने के लिए दे दिए, जो बनाए खाना खाने के लिए दे दिए। उसके बाद खुद भी खाए, चाय पीने का मन है तो चाय पहले पी लेते हैं, पकौड़ी खा लेते हैं, उसके बाद खाना खा लेते हैं। तो इस तरह जो है नहाए खाए हो जाता है। अब देखिए नहाए खाए तो हो गया, वही सब्जी अगर बचा रहा तो रात में कुछ और बना तो हो जाता है, उतना खाना रहता है कि उसी सब्जी से हो जाता है। अगर घट जाता है तो वापस से फिर बना लेते हैं, कुछ भी जो कहे बड़े बुजुर्ग या बच्चा लोग जो बोले कि ये खाना है तो फिर वो बन जाता है। अब देखिए इसमें सरगही भी होता है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जब सरगही होता है। सरगही जो है 4 बजे से पहले ही किया जाता है।
है 3 बजे कहिए, उस समय सरगही होता है। सरगही मतलब होता है उठगनमा, उठगनमा भी बोलते हैं, सरगही बोलते हैं। उसमें दही चूड़ा खाया जाता है, जो सुबह उठ के महिलाएं दही चूड़ा खाती है, सब्जी भी बना के खाती है, घुगनी बनाती है और सब सब्जी जो पसंद होता है वो बनाती है और वो फिर खाती है 3 बजे सुबह उठ के। बच्चे लोग भी अगर उठ जाते हैं तो वो भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। ये सब शौक की बात है, अगर उठ गया तो खाया, नहीं उठा, जिसको नहीं खाना है तो सोया ही रह गया। तो देखिए, जब उठगनमा होता है उस समय भी पूजा जाता है दही खज्जी। मेरी सास उस समय भी हम लोगों से पूजवाती थी झिंगली के 3 पत्ता में। उसी तरह से फिर दही खज्जी पूजते हैं, जैसे जितमान बाबा का, चील्हो और सियारो, 3 जो है 3 पत्ता में उस समय भी पूज दिए। जितमान बाबा वाला जो प्रसाद रहा वो बच्चों को दे दिए और चील्हो सियारो का फेंक देते थे। तो अभी भी पूजते हैं उसी तरह से। और फिर दही चूड़ा जो है वो भी जो है, अब माँ बाबू तो है नहीं, मतलब मेरे सास ससुर नहीं है, तो उनके नाम से भी दही चूड़ा चीनी खज्जी सब रख देते हैं और खुद भी फिर खा लेते हैं उस समय 3 बजे सुबह में। वैसे तो खाया नहीं जाता है, लेकिन नियम है तो चाय पी लेते हैं, दही खज्जी चूड़ा ये सब वगैरह खाते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से उठगनमा हो गया, दही चूड़ा खा लेते हैं, पहले पूज लेते हैं, अपने सास ससुर को देते हैं खाने के लिए, फिर जो है खुद खाते हैं। और एक बात बताना भूल गए कि जब मतलब नहाए खाए के दिन जब सास ससुर को पूजते हैं तो उसके बाद फिर एक बर्तन में लेके सारा खाना थोड़ा सा लेके उसके बाद इधर उधर छींट देते हैं, जो चिड़िया चुनमुन रहता है उसके लिए भी छींट देते हैं इधर उधर। और जब शाम हो जाता है, जो अपने सास ससुर को पूजे रहते हैं वो गाय को दे देते हैं खाने के लिए, शाम को उसको हटा देते हैं, वहां से बाहर रख देते हैं, गाय माल आती है खा जाती है। और देखिए नहाए खाए के दिन ही कुसिया मटर फूलने के लिए देते हैं। ये बात भी बताने आप लोगों को हम भूल गए कि जब दही खज्जी पूजते हैं नहाए खाए के दिन, तो उसी समय कुसिया मटर होता है ना, उसको फूलने के लिए डाल देते हैं नहाए खाए के दिन ही। जब दही खज्जी पूज लिए, जितमान बाबा को चीलो सियारो को पूज लिए, तो उसी समय जो है कुसिया मटर फूलने के लिए डाल देते हैं एक बर्तन में। उसके बाद माँ और बाओ के लिए खाना निकालते हैं सखुआ के पत्ता में। तो ये बताना भूल गए थे, तो सोचे चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो सरगही के बारे में बता दिए कि सुबह उठे 3 बजे तक में सरगही कर लेते हैं। इसमें पान खाने का नियम होता है, तो पान मंगवा के रख लेते हैं और पान भी खाते हैं। फिर मेहंदी लगाने का नियम होता है, तो कभी लगाते हैं कभी नहीं भी लगाते हैं। अब देखिए आ गया व्रत का दिन। अब जो है व्रत का दिन आ गया, नहाए खाए तो खत्म हो गया, अब हो गया व्रत के दिन। व्रत के दिन में जो है इसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, कुछ नहीं। इस दिन जो है सवेरे उठते हैं, फिर घर द्वार धोते पोछते हैं। व्रत के दिन भी घर द्वार पूरा धो पोछ लिए, घर में जो भी सदस्य है उसके लिए खाना बना देते हैं। जब खाना बन जाता है तो फिर नहा लेते हैं। नहाने के समय फिर उसी तरह से दतमन चढ़ाते हैं। इस समय तेल खल्ली नहीं चढ़ता है, सिर्फ दतमन चढ़ाते हैं, 5 दतमन चढ़ाते हैं। और ये भी देखना होता है कि अष्टमी कब तक है, अष्टमी में ही डलिया भरा जाता है, तो फिर अष्टमी कब तक है ये देखना होता है। इसलिए हम कहते हैं ये व्रत अष्टमी का होता है। तो फिर क्या करते हैं, अष्टमी के दिन व्रत के दिन जो है जब न खाना बन जाता है तो नहाने के लिए जाते हैं। जब नहाते हैं तो फिर 5 दतमन लेते हैं, चील्हो सियारो जितमान बाबा माँ और बाऊ। पहले जितमान बाबा चील्हो सियारो को दतमन चढ़ा देते हैं, झिंगली के पत्ता में रखकर पंडार दे दिए, प्रणाम कर लिए। उसके बाद फिर माँ बाऊ को झिंगली के पत्ता में दतमन चढ़ा दिए, फिर पंडार दे दिए और फिर जो है अपना दतमन किए, उसको फेंक देते हैं फिर छप्पर पे, छप्पर या इधर उधर जहां भी आप फेंक सकती है उसको फेंक दिए। और फिर जो है अपना दतमन कर लिए और नहा लिए। नहाने के बाद फिर अपना श्रृंगार कर लेते हैं, अपना अच्छी तरह से सज लेते हैं, कपड़ा वगैरह अच्छे से पहन लेते हैं। उसके बाद जो है घर में पूजा पाठ करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, जब ठेकुआ बनाने का मन करता है, पकवान बनाने का मन करता है,
तो नहा लेते हैं, घर का काम करके नहा लेते हैं, उसके बाद ठेकुआ बना लेते हैं, पकवान जैसे कहते हैं ठेकुआ बना लेते हैं, उसको रख लेते हैं। फिर जो है फिर से नहाते हैं, उसी तरह दतमन दे के। जब पकवान बनाना होता है उस समय दतमन नहीं देते हैं, घर का काम कर लेते हैं, उसके बाद नहा लेते हैं, उसके बाद ठेकुआ बना लेते हैं, फिर नहाने के लिए जाते हैं, नहा लेते हैं, उस समय दतमन देते हैं। जितमान बाबा चील्हो और सियारों को दतमन दे दिए, उसके बाद नहा लिए, फिर घर में पूजा पाठ कर लिए, फिर डलिया भरते हैं, अपने बच्चों के नाम से डलिया भरते हैं। डलिया भरने का वीडियो हम अपने चैनल पर डाल दिए हैं कि डलिया कैसे भरना चाहिए, डलिया में क्या क्या लगता है। तो डलिया भरते हैं, उसमें जितिया भरते हैं, उसके बाद कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं, डलिया रखकर आगे में पूजा घर में डलिया रखते हैं, उसके बाद कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं, फिर डलिया का पूजा करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, फिर डलिया छोड़ देते हैं। वहाँ प्रणाम करता है, बच्चे लोग जो होते हैं सब, बड़े बच्चे सब कोई आते हैं और डलिया के पास आके प्रणाम करते हैं, फिर बच्चे लोग चले जाते हैं, डलिया को ढक कर छोड़ देते हैं उसी दिन। फिर वहाँ गीत मंगल अगर गाना होता है, भजन कीर्तन भी कर लेते हैं, फिर डलिया को वहाँ धूप दीप जला के छोड़ देते हैं। फिर जब पारण के दिन आता है तो सुबह सुबह उठकर फिर घर धोते पोछते हैं, झाड़ू बटारू कर लेते हैं, अच्छे तरह से घर पोछ लिए, बटोर लिए, पोछ लिए, उसके बाद नहा लेते हैं। तब जाके क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले गोसाई बाबा को पूजा करते हैं, जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं ना, पहले उनका पूजा करते हैं। देखिए मेरा गोसाई अभी गांव में है, मेरे कुल देवता अभी गांव में है, हम लोग शहर में रहते हैं तो अभी आया नहीं है देवता, तो उनके नाम से हम लोग घर में पूजा करते हैं। तो क्या करते हैं, सखुआ का 5 पत्ता लेते हैं, सखुआ का 5 पत्ता लिए, सखुआ का पत्ता जो होता है ना उसको खोल देते हैं, उससे 5 पत्ता ऐसे निकाल दिए, फिर 5 पत्ता में पूजा करते हैं, सब फल वगैरह सब डालते हैं। ये फल अलग से होता है, ये डलिया वाला फल नहीं होता है, ये फल पूजा के लिए अलग से रख देते हैं। जो डलिया भरने के लिए आता है ना तो थोड़ा ज्यादा मंगाते हैं, गोसाई के लिए अलग, कुल देवता के लिए अलग और डलिया भरने के लिए अलग, उसी में से रख देते हैं। फिर कुल देवता का पूजा कर लेते हैं 5 पत्ता में, फिर धूप दीप दिखाते हैं, घर के बच्चे घर के बड़े सभी प्रणाम करते हैं, फिर उसको उठा के रख देते हैं बच्चे लोग के लिए, फिर प्रसाद रख दिए। अब देखिए जो डलिया भरते हैं ना, जो डलिया भरे, अब उस डलिया का पूजा करते हैं, डलिया रख दिए, गोसाई घर में तो पहले से रखा हुआ है, उसके ऊपर जो है झिंगली का पत्ता से ढक देते हैं, झिंगली का पत्ता जो होता है उसको ढक देते हैं। तो क्या करते हैं, उसी से 3 झिंगली का पत्ता निकालते हैं, उस डलिया से 3 झिंगली का पत्ता निकालते हैं और फिर तीनों झिंगली के पत्ता में पूजते हैं। एक झिंगली के पत्ता में जितमान बाबा के नाम से पूजते हैं, उसमें सब फल खरा चढ़ता है, ढेर सारा निकाल निकाल के उसमें रखते हैं, डलिया से ही खरा चढ़ता है उसमें जितमान बाबा के नाम से। और 2 पत्ता, एक चीलो और एक सियारों का उसमें काट काट के डालते हैं चाकू से, डलिया में ही जो प्रसाद रहता है ना उसी से काट काट के थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दिए, और जो जितमान बाबा के नाम से होता है उसमें ढेर सारा डालते हैं, समूचा समूचा फल उसमें डालते हैं। फिर जो है धूप दीप दिखाते हैं, पंडार देते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, फिर दंडवत प्रणाम करते हैं, जितमान बाबा से प्रार्थना करते हैं अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, उनके उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, खूब दीर्घायु हो, जितमान बाबा से प्रार्थना करते हैं। फिर धूप दीप दिखाते हैं, फिर दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर बच्चे लोग घर पे रहते हैं तो बच्चे लोग भी प्रणाम करते हैं, घर के बड़े भी प्रणाम करते हैं। फिर जो प्रसाद चढ़ाते हैं ना, जो चढ़ाया हुआ प्रसाद, जितमान बाबा वाला जो प्रसाद हुआ वो अपने बच्चों के हाथ में दे दिए खाने के लिए, वो बच्चों के हाथ में दिए। और फिर ये जो चीलो सियारों का प्रसाद रहा इसको जो है फेंक दिए, इधर उधर फेंक दिए, छीट देते हैं, जो कि गाय माल खा लेता है और वो प्रसाद बच्चे खाते हैं। फिर डलिया तोड़ते हैं। अब देखिए डलिया तोड़ने का भी नियम है, और बच्चा को जो प्रसाद दिए वो अभी बच्चा रख देता है, खाता नहीं है, क्योंकि डलिया अभी नहीं तोड़े रहते हैं। अब देखिए डलिया तोड़ने का नियम है।
डलिया में क्या करते हैं, डलिया से 3 कुसिया मटर निकालते हैं और उसको शरबत के माध्यम से, मतलब शरबत लेते हैं, पहले शरबत घोड़ के रखे रहते हैं, 3 कुसिया मटर लेते हैं और फिर तीनों कुसिया मटर को शरबत से अंदर कर लेते हैं। खरा ही टेबलेट के तरह चबाना नहीं होता है, उसको निगलना होता है। उसी तरह सास बताई थी, तो उसी तरह आज तक चल रहा है। तो तीनों कुसिया मटर को निगल लेते हैं, फिर डलिया से जो इच्छा होता है कुछ लेके खा लेते हैं, जो डलिया में भरे रहते हैं। वैसे तो हमको केला पसंद है, केला हल्का लगता है खाने में, चबाया भी जाता है और पसंद भी है, तो हम उससे एक केला निकाल के खाते हैं। फिर जो जितिया चढ़ाए रहते हैं डलिया में, उस जितिया को निकालते हैं और फिर अपने गले में उसको पहन लेते हैं। फिर जितने भी बड़े हैं, घर के बड़े हैं, सबका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद बच्चे लोग को प्रसाद देते हैं खाने के लिए। बच्चे लोग हम लोगों से आशीर्वाद भी लेते हैं, पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से जितिया का व्रत मेरे घर में होता है। हम इसी तरह से जितिया का व्रत करते हैं। उसके बाद जो है, जब डलिया टूट जाता है तो खाना घर का बनने लगता है, जो पसंद हो वो, जैसे कुसिया मटर डलिया में रहता है तो वो बनता है, या पोरे पत्ता अगर मिल जाता है, पोरे का साग खाना चाहिए तो वो बनता है। उसके बाद खाना बनाते हैं, फिर सब मिलके खाते हैं। तो इस तरह से जितिया का व्रत संपन्न हो जाता है। तो इसी तरह से हम जितिया का व्रत करते हैं। मेरी सास तो इसी तरह से जितिया का व्रत बताई करने के लिए। अब देखिए, एक चीज फिर भूल गए आप लोगों को बताने के लिए। जिस दिन पारण करते हैं ना, जैसे पारण के दिन, उस दिन भी दतमन देते हैं। चिल्हो सियारो जितमान बाबा को, और माँ और बाओ पारण के दिन भी दतमन देते हैं झिंगली के पत्ता में। देखिए, ये बात बताने भूल गए, अभी दिमाग में आया, तो उस समय भी देते हैं दतमन। तो इस तरह से जितिया का व्रत हम करते हैं। मेरी सास इसी तरह से जितिया का व्रत करवाई है हमसे, तो आज तक इसी तरह से जितिया का व्रत चल रहा है। जितिया का व्रत बहुत दिन से कर रहे हैं हम, बहुत दिन से, करीब 28 साल हो गया, 27-28 साल से जितिया का व्रत कर रहे हैं। अब सोचिए कितने दिनों से जितिया का व्रत कर रहे हैं। तो चलिए, आशा करते हैं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। अब देखिए आप लोग के तरफ कैसे होता है, हमको तो नहीं पता, क्योंकि दूसरे के घर में कैसे होता है कैसे पता चलेगा। मेरे घर में तो इसी तरह से होता है, मेरी सास इसी तरह से हमको बताई, तो इसी तरह से कर रहे हैं। अब आपकी सास आपको किस तरह से बताई ये तो हम नहीं जानते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आप लोग जितिया का व्रत कैसे करती हैं, आपके घर में कैसे होता है। तो चलिए, जितमान बाबा आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, साथ में मेरी भी पूर्ण करे। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, जितमान बाबा की जय।